अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ falls on a metallic surface. The stopping potential is 3.2 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको दे रखा है 3.2 वोल्ट 2 वोल्ट। ये किसी वेवलेंथ के लिए है। और सेकेंड लाइट की सेकेंड दूसरी वेवलेंथ होगी। तो फर्स्ट केस में वेवलेंथ हम लैम्डा 1 मान लेते हैं, और सेकेंड केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ सेकेंड लाइट हैविंग वेवलेंथ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड केस में जो वेवलेंथ है वो है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, उसकी वैल्यू उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट इज, सो फर्स्ट लाइट की वेवलेंथ कितनी है भाई? जिस पे गिर रही है मेटालिक सरफेस वो तो वही है फर्स्ट और सेकंड केस में। तो जो मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं। वो होती है h/1, ये इंटेंसिटी गिर रही है, और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस EV/S1। ये हो गई आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि अगर λ2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ λ1 है तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, या हम कह सकते हैं c इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। तो c तो कांस्टेंट है, यानी कि f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो अगर λ2 बराबर 2 टाइम्स λ1 है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो होगी वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 होगी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 जो होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन में 2 होगी। कुछ भी लिख लो, बात तो एक ही है। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट की इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो h/1 इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस EV/S1 की वैल्यू है इंटू 3.2, ठीक है। ये हो गया इंटू 3.2 में, और ये क्योंकि 3.2 वोल्ट है हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, मैं तो इसको 3.2 E लिख देता हूँ। सॉरी, E तो हमने लिख ही रखा है, सो 3.2 E हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना बन जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट हो गई। तो h/2 इक्वल्स टू 5 प्लस VS2 0.E टाइम्स ऑफ 0.7 हो गया मेरे पास। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा h/1 माइनस μ2, 5 कैंसिल हो गया, और इधर आएगा E टाइम्स ऑफ 3.2 माइनस 0.7। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे λ1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, h फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी होगा v बाय लैम्डा, v यानी कि स्पीड होगी, स्पीड को हम c लिख सकते हैं। तो f हो जाएगा c बाय लैम्डा। तो ये हो जाएगा c बाय λ1 माइनस c बाय λ2। c अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर तो यहाँ पे 1 बच जाएगा मेरे पास। E टाइम्स ऑफ 3.2 माइनस 0.7। ओके, अब मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा λ2 को। तो λ2 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ λ1, ठीक है। तो λ2 की जगह हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ λ1। ये हो गया E टाइम्स ऑफ 3.2 माइनस 0.7, जो कि हो जाएगा अपना 2.5। अब हमने यहाँ पे λ1 कॉमन ले लेना है बाहर, HC अपॉन λ1। इधर बचेगा 1 माइनस 1/2, जो कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा E टाइम्स ऑफ 2.5। अब मेरे को λ1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, λ1 इक्वल्स टू HC न्यूमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 2 इंटू 2.5 इंटू E।
अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। लैम्डा 1 है डियर स्टूडेंट्स एच सी। एच होता है 6.63 10⁻34, सी होता है 3 × 10⁸, जो कि अगर मल्टीप्लाई करें तो जूल्स में हम रखें अगर इसको तो ये आता है अप्रॉक्सीमेट 1.986 इंटू 10⁻25 जूल मीटर, और नीचे आएगा 2 इंटू 2.5 जो कि बन जाएगा 5, और ई होगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसको डियर स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 इंटू 10⁻7 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर में देखूँ तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा सही बैठ रहा है। ख़त्म।